नमस्कार, मैं कैलाश चंद्र फिर से एक बार मोटिवेशनल स्पीक में। आज हम बात करेंगे कंफर्ट जोन। सब जानते हैं, जितने भी लोग हैं जॉब करने वाले या बिजनेस करने वाले, सबको पता है कंफर्ट जोन का। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे आपकी प्रगति नहीं होगी। इसका क्या मतलब? कंफर्ट जोन होता क्या है? कंफर्ट जोन वो होता है जो आपको सुकून की जिंदगी देता है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सब काम चल रहा है, सब काम चल रहा है। लेकिन अगर आप प्रगति चाहते हैं तो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मतलब आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब में प्रगति चाहते हैं तो आपको उस जॉब से बड़े जॉब के लिए सोचना होगा, नई चैलेंज लेने होंगे, नई कंपनी में जाने होंगे, नई टेक्नोलॉजी सीखनी होगी, नए वातावरण में अपने आप को ढालना होगा। अगर ये आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? कंफर्ट जोन में आप रहेंगे, प्रगति रुक जाएगी। और कंपनी भी देखती है कि कौन सा बंदा चैलेंज लेता है। जो चैलेंज नहीं लेता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे हमारा शरीर है, इसमें हमारी ग्रोथ तब रुक जाएगी जब इसमें अंदर में कोई चैलेंज नहीं आएगा। चैलेंज आता रहता है, हमारा ग्रोथ होता रहता है। तो जिस तरह से जॉब में कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, वैसे ही बिजनेस में कोई बिजनेस कर रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, अगर उसने कोई नया ट्राई नहीं किया, नई चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं की, नया तरीका कुछ नहीं लाया, तो क्या होगा? जो चीज़ें चल रही है उससे तो उतनी तो चलेगी, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं आएगी। बड़े सारे कंपनी का आपने देखे होंगे, हमेशा नया प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल को लीजिए, हर 2-3 साल पे, 1 साल पे, या पता नहीं कितने दिनों में एक नया फ़ोन आ जाता है। क्या आता है उसमें? नई टेक्नोलॉजी आती है। वो क्या है? पिछला जो उसका कंफर्ट जोन था उससे निकल करके नया चीज़ में आया, नया चैलेंज लिया, नया रिसर्च किया, नई चीज़ें डाली, तभी जाकर के लोग उसको खरीदते हैं। नहीं तो क्या होगा? कहते हैं हमारे पास आईफोन तो पड़ा ही है, काम तो कर रहा है, उसमें नया फीचर तो कुछ है ही नहीं। अगर नया फीचर है नहीं तो चीज़ें बिकेगी नहीं। तो इसी तरह हमारे ज़िंदगी में अगर जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, हम ग्रोथ नहीं ले सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है कंफर्ट जोन से बाहर आने का। उसके लिए हमें एनी डे चैलेंज लेने की ज़रूरत है। चाहे वो फिजिकल चैलेंज हो, चाहे वो फिजिकल चैलेंज से मतलब है कसरत कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए, मेंटली फिट रहिए, नया बुक्स पढ़िए, नए नए साल में नए तरीके से ज़िंदगी जीजिए, जीने के लिए कुछ और अच्छा कीजिए। सोचिए कि मैं ऐसा क्या करूं जो मैं अब तक नहीं कर रहा था, और मैं क्या कर सकता हूं, क्या बेहतर कर सकता हूं, उसको ट्राई कीजिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए। कंपटीशन अपने आप से कीजिए, ना किसी और से। अपने आप से कंपटीशन करेंगे तो आप दुनिया में किसी को भी जीत सकते हैं। कहते हैं अगर आपने अपने आप को जीत लिया तो दुनिया को जीत लेंगे आप। मन जीतते जग जीत। अपने मन को जीत लिया तो दुनिया को जीत लेंगे। ये कब संभव है? जब आप डेली चैलेंज करते रहेंगे। किसको? अपने आप को। ये तब होगा जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। अभी जैसे सर्दियों का मौसम है, सुबह सुबह उठना बड़ा मुश्किल लगता है सबको, क्योंकि वो एक कंफर्ट है। लेकिन जो बंदा कंफर्ट से बाहर निकल करके इस सर्दी में भी एक्सरसाइज करता है, सेहत उसका ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि उसने कंफर्ट को छोड़ा। जैसे अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे कंपनियों में जॉब लेड ऑफ हो रहा है, लोगों की जॉब जा रही है। किसकी जॉब जा रही है? जो कंफर्ट जोन में है। जो कंफर्ट जोन में से निकल रहा है या निकलने के लिए चैलेंज लेने को तैयार है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ उसको है जो कंफर्ट जोन में है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि कहीं आप कंफर्ट जोन के चंगुल में तो नहीं फंस गए हैं। अगर कंफर्ट जोन के चंगुल में फंस गए हैं तो आगे प्रॉब्लम तैयार है। तो इसीलिए प्रॉब्लम आए उससे पहले ही निकलिए। हमारे जो सेना के लोग होते हैं, युद्ध नहीं होती है लेकिन वो डेली खून पसीना बहाते रहते हैं, अपने आप को झकझोरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। अगर वो कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर नहीं निकलते रहेंगे तो जब लड़ाई होगी तो क्या होगा? हार जाएंगे वो। इसीलिए जिस तरह से हमारी सेना के लिए है कि शीतकाल में जब कोई सब ठीक ठाक है, कहीं से कोई युद्ध की संभावना नहीं है, फिर भी वो अभ्यास निरंतर करता है, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, नई तरकीब अपने ज़िंदगी में लाता है और हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रहता है। अगर ये चीज़ हुआ तो वो जीतेगा ही जब भी चैलेंज आएगा। हम आम इंसान को भी इसी तरीके से कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर आने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर आपने ये कर लिया तो ज़िंदगी में आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आ सकता। तो ये हमारा आज का मंत्र था। थैंक यू।